उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड क्रांति दल ने आज अपने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार बोडाई ने बताया कि पूरी तैयारी के साथ 2022 के चुनाव में उतर रहे हैं। प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में लगाएंगे। यूकेडी की पहली सूची में 16 में से 2 सीटों पर महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। साफ है कि राष्ट्रीय दलों की तरह क्षेत्रीय दल भी महिला उम्मीदवारों को अभी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये पहली सूची है, राष्ट्रीय दलों की और महिलाओं और युवाओं को लेकर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय दलों की लिस्ट जारी होगी तो इस बात को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपने 16 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं और जल्दी ही दूसरी लिस्ट भी उक्रांत जारी करेगा। उक्रांत का मानना है कि किस प्रकार से दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड की जनता को धोखा दिया है। 21 वर्षों में लगातार जनता की भावनाओं की अवहेलना की है और इसलिए हम एक बेहतर प्रचार के साथ, एक बेहतर तैयारी के साथ जनता के समक्ष जा रहे हैं कि ताकि जो बदलाव जनता चाहती है वो यूकेडी के पक्ष में दे। आपको बता दें कि यूकेडी ने पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट को देवप्रयाग से प्रत्याशी चुना है और इसी के साथ में आपको बता दें कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी द्वारा हाट से दावेदार उम्मीदवार चुने गए हैं और वहीं शिव प्रसाद सेमवाल डोईवाल विधानसभा से उम्मीदवार चुने गए हैं। और इसी के साथ में यूकेडी की लिस्ट में श्रीनगर गढ़वाल से मोहन काला को प्रत्याशी घोषित किया गया है और वहीं धनौल्टी से उषा पवार को प्रत्याशी घोषित किया गया है। और लैंसडाउन से एपी जुयाल को उम्मीदवार बनाया गया है। और वहीं अल्मोड़ा से भानु प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। और वहीं काशीपुर से मनोज डोबरियाल को उम्मीदवार बनाया गया है। वो काफी समय से यहां पर एक्टिव थे और वहीं राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है, जिसको लेकर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। वहीं यमकेश्वर से शांति प्रसाद भट्ट को उम्मीदवार बनाया गया है। यूकेडी ने बहुत ही सोच समझकर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और इसके बाद में आपको बता दें कि केदारनाथ से गजपाल सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। गजपाल सिंह रावत भी अपनी अच्छी पकड़ क्षेत्र में रखते हैं और इसको देखकर यूकेडी ने यह फैसला किया। वहीं रायपुर से अनिल डोभाल को प्रत्याशी चुना गया है और इसी के साथ में ऋषिकेश से मोहन सिंह असवाल को मौका दिया गया है। यूकेडी की ये पहली लिस्ट है जिसमें 16 प्रत्याशियों को उतारा गया है और जिनके नाम की घोषणा हुई है। आपको ये भी बता दें कि देहरादून कैंट से अनिरुद्ध काला को जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। उनके कार्य को देखते हुए अनिरुद्ध काला को उम्मीदवार बनाया गया है और वहीं चौबट्टा खाल से वीरेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार चुना गया है। और यूकेडी की पहली सूची में अगला नाम उर्मिला मेहर का है, जिन्हें टिहरी से उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी के साथ में किच्छा से जीवन सिंह नेगी को उम्मीदवार बनाया गया है, क्योंकि नेगी बड़े समय से किच्छा में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए हैं। जनता उनके समर्थन में है। और वहीं देवप्रयाग से पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट को उम्मीदवार बनाया गया है।